वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस फॉर 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए हमने 2 मीटर प्लेन फैब्रिक और हाफ मीटर नेट फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 3 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें रखनी है 15 इंचेस और यहाँ से कमर के ब्रॉडनेस हम लेंगे 8 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से। और नेक के ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 3 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 1.5 इंचेस। और राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। और यहाँ पे आर्म होल के शेप में हमने इस तरह के स्ट्रिप्स कट की हुई है फैब्रिक से, जिससे हम आर्म होल पे उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट पे हमें आर्म होल पे स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट पे। अब यहाँ पे अब हल्के हाथों से अब नॉचेस लगाएंगे। जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे दोनों आर्म होल में हमें नॉचेस लगाने हैं और इसके बाद हमें स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से दोनों पार्ट पे। ये देखिए हमने स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है दोनों आर्म होल में इस तरह से दोनों पार्ट में। अब यहाँ पे नेट फैब्रिक से हमने एक रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 40 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 13 इंचेस, जिससे हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सेंटर मार्क कर लेना है सबसे पहले। और यहाँ पे अच्छे से हमें सेंटर मार्क कर लेना है और सेंटर मार्क करने के बाद लेफ़्ट और राइट दोनों साइड को हमें सेंटर तक फोल्ड करना है इस तरह से। सेंटर को मिलाते हुए दोनों साइड को हमें फोल्ड करना है। अच्छे से हमें सेंटर को मिलाते हुए दोनों साइड को फोल्ड करते हुए मिलाना है इस तरह से। और दोनों साइड को अच्छे से मिलाने के बाद और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए सेंटर से फोल्ड करते हुए अरेंज करेंगे। और यहाँ पे हमें अपर लेयर का नेक कट करना है, इसलिए बिल्कुल सेंटर को मिलाते हुए हमें टॉप पार्ट को रखना है। इसके ऊपर सीधा रखने के बाद हमें नेक ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और हमें इससे कट कर लेना है। तो
तो इस तरह से अपर लेयर का नेक हमने कट कर लिया है और इसके बाद हमें आर्म होल भी कट करने हैं। तो टॉप पार्ट को हम फिर से नेक को मिलाते हुए रखेंगे, सेंटर को मिलाते हुए रखना है और लेफ़्ट साइड में हमें 3.5 इंचेस डाउन पे मार्किंग करनी है और राइट साइड में भी हम 3.5 इंचेस डाउन पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इन मार्किंग को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से, हल्का सा राउंड शेप देते हुए अपर लेयर के लिए। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हमें आर्म होल ड्रॉ करने हैं इस तरह से और हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपर लेयर के आर्म होल भी कट कर लिए हैं और इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमें आर्म होल बनाने हैं, तो प्लेन फैब्रिक से हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है जिसे हम आर्म होल पे उल्टा रखेंगे और हमें सिरे लगानी है और इस तरह से दूसरे आर्म होल पे भी हमें स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है और सिरे लगानी है। ये देखिए हमने सिरे लगा दी है दोनों आर्म होल पे। और यहाँ पे कट्स लगाने के बाद हमें स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है इस तरह से। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह मोड़ेंगे और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है और पाइपिंग बनाते हुए हमें सिरे लगानी है दोनों आर्म होल में इस तरह से। ये देखिए हमने सिरे लगा दी है पाइपिंग बनाते हुए दोनों आर्म होल पे। अब यहाँ पे टॉप का जो फ्रंट पार्ट है इसे हमें अपर लेयर के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे यहाँ पे और अपर बॉर्डर को मिलाते हुए, नेक को मिलाते हुए हमें रखना है और ऊपर से सिले लगानी है। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट और अपर लेयर को अटैच कर लिए हैं और इससे हमें राइट साइड पे टर्न करना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने इस तरह की वाइट लेस ली हुई है जिससे हम अपर लेयर के नीचे वाले बॉर्डर पे अटैच करेंगे डेकोरेट करने के लिए। तो इसके ऊपर हमें सीधा रखना है और ऊपर से सिले लगा के लेस को हमें अटैच कर लेना है। अपर लेयर के ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। ये देखिए हमने लेस अटैच कर ली है इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे फैब्रिक से हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 29 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 6 इंचेस, जिसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए सिले लगानी है और इस राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने सिले लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे हमें रिमूव करना है कट लगा के और इससे राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने स्ट्रिंग्स को राइट साइड पे टर्न कर लिया है और यहाँ पे टॉप का जो बैक पार्ट है इससे हमें फ्रंट के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, हमें सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सेंटर मार्क कर लेना है सबसे पहले। और इसके बाद हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से अरेंज करने हैं और यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग्स बनाए हैं इससे हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर ½ इंच जितना ओवरलैप करते हुए ऊपर से सिल लगानी है। ये देखिए हमने सिल लगा दी है और यहाँ पे
बैक पार्ट के ऊपर हमें अपर लेयर को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें नेक पार्ट को मिलाते हुए रखना है ऊपर से, और ऊपर से सिलाई लगानी है। और इसकी नीचे वाली जो बॉर्डर है इसे भी हमें बैक पार्ट के ऊपर स्ट्रेट रखना है। और अपर लेयर के राइट साइड को भी हमें बैक पार्ट पे अटैच करना है। तो हमें सबसे पहले नेक पार्ट के साथ इसे मिलाना है, और इसके बाद ऊपर से सिलाई लगानी है। और नीचे वाले बॉर्डर को भी हमें स्ट्रेट रखते हुए हमें अरेंज करना है, और ऊपर से सिलाई लगा के इसे भी फिक्स कर देना है। ये देखिए, हमने बैक पार्ट के ऊपर अपर लेयर को अटैच कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पे ये जो हमारे स्ट्रिंग्स है इसे भी हम बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमें 2 इंचेस पे मार्किंग करनी है। दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट साइड में हम स्ट्रिंग्स के ऊपर 2 इंचेस इतना मार्क करेंगे, इस तरह से। और इस मार्किंग को हमें बैक पार्ट के साथ मिलाना है इस तरह से, और ऊपर से सिलाई लगानी है। और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट लगा के रिमूव करना है, और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से राइट साइड में भी हम मार्किंग को मिलाते हुए रखेंगे बैक पार्ट के ऊपर, और इससे अटैच कर लेना है हमें। ये देखिए, हमने इस तरह से बेल्ट अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमें हुक्स लगाने हैं, और यहाँ पे हमने चैन भी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे बॉटम बनाने के लिए हमने फैब्रिक से एक रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है, जिससे हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 31 इंचेस, और लेंथ हमने रखी है 32 इंचेस। और यहाँ पे हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे भी हमें सेंटर से फोल्ड करना है अच्छे से। और यहाँ पे हम ब्रॉडनेस मार्क करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस मार्क कर लेनी है, और इस मार्किंग है वहाँ से हमें नीचे की तरफ 19 इंचेस इतना मार्किंग करना है। और इस तरह से राउंड शेप में हमें 19 इंचेस मार्क करते जाना है ऊपर तक। और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए, और हमें इससे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है, और इससे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम बॉटम के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट का पार्ट हमें बॉटम के साथ अटैच करना है, तो इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है, और यहाँ पे अच्छे से मिलाना है। और प्लेट्स लेते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा के टॉप और बॉटम को जॉइंट करना है, और बैक पार्ट को भी हम बॉटम के साथ अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को हम बॉटम के बैक के साथ उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे प्लेट्स लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में।
इस तरह से। और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो ऊपर लेयर को हमें अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे 1 इंच की डिफरेंस पे हमें सिले लगानी है दोनों तरफ से और ड्रेस को फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिले लगा के ड्रेस को फिटिंग कर लिया है। और ये जो हमारे नीचे वाले बॉर्डर है इससे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिले लगाएंगे पूरे राउंड में। ये देखिए हमने नीचे वाले बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिले लगा दी है। और इसी के साथ ये बेबी ड्रेस हमारा रेडी है। तो अब तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस। दोस्तों अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।